गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे पास बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अधिकतर लोगों को पता लग ही गया होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। खास तौर से वो जो कि यूपी में वैकेंसी का वेट कर रहे थे और अभी तक वैकेंसी नहीं आ रही थी। लोग तरस रहे थे कि वैकेंसी आ जाए, फिर वो कोई सा भी डिपार्टमेंट का हो ना। खास तौर से एजुकेशन की बात करूँ तो, और उसके अलावा पुलिस का हुआ तो उसकी भी वैकेंसी आई, एग्ज़ाम हुआ बट पेपर कैंसिल करा दिया। आर के मुश्किल से तो एग्ज़ाम ही लोग कराते हैं, उसके बाद उसका पेपर कैंसिल करा दिए। तो इन सब के लिए अब एक गुड न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि कल गुरुवार के दिन योगी जी ने अपना एक सचिव को बुला करके, बाकी सभी सदस्यों को बुला करके एक बैठक कराई थी। उस बैठक में उन्होंने कहा है कि जो भी रिक्तियां अब तक की बची रह गई हैं या जो आपको अपने पदों को भरना, उन्हें जल्दी जल्दी भरना स्टार्ट करो। उसमें से जो शिक्षा विभाग है, अब तक पहले तो मैं आपको बता दूं 2017 बैच वालों के लिए अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई थी। 5-6 साल से ज़्यादा ही हो चुका है। अब तो समझ लो इंसान में थक चुका है इंसान, मतलब नौकरी का इंतजार कर करके मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं, मैं क्या ही बताऊँ। तो अब तक वैकेंसी नहीं आई थी, लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे। खास तौर से आप लोगों की परेशानी का अनुमान लगा सकते हो अयोध्या में बीजेपी की हार से, कि लोगों को रोजगार चाहिए, वैकेंसी आ नहीं रही थी। और अब तक जो भी वैकेंसी आई कोई भी उन्होंने ढंग से फिल नहीं करा। लोग मतलब ऐसे हाहाकार मचा दिया था बहुत लेट, क्योंकि तो अपनी शादी हो चुकी, बच्चे हो चुके और उनके सारे सपने टूट चुके। कितनों ने सुसाइड कर लिया। जब इसके पहले विधानसभा वाला चुनाव था, इन्होंने 17,000 वैकेंसी का लॉलीपॉप दिया था। इतनी सारी संख्या, अभी तो मैं मिनिमम बताऊँ तो 30 लाख ऐसे स्टूडेंट हो गए जो BEd BTC करके बैठ चुके हैं और वैकेंसी के इंतजार में। अभी तक उनकी जॉब नहीं लग रही है, वैकेंसी नहीं है, जॉब नहीं लगी, बच्चे इकट्ठा होते गए। कितनों ने सुसाइड कर लिया, कितनों ने क्या कर लिया, बट गवर्नमेंट के कान पे जूं तक नहीं देगा। हम लोग खुद गए थे धरना में, बहुत सारे स्टूडेंट गए थे। जो विधानसभा का चुनाव होने वाला था उसमें चुनाव हुआ, उन्होंने 17,000 का लॉलीपॉप दिया बट वैकेंसी नहीं दी। वैकेंसी ना देने का सबसे बड़ा उनके पास रीज़न था ओवर कॉन्फिडेंस। मैं वैकेंसी नहीं दूंगा, मंदिर बनवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, 5 किलो एंडल, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही, बट पता है उससे उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा, हम ही जीतेंगे, हम सब कुछ। बट ऐसा नहीं हुआ। इस बार युवाओं ने दिखा दिया अपनी असली ताकत इलेक्शन से। ऐसे लग रहा है कि सभी इंतजार कर रहे थे इलेक्शन का, और सच में स्टूडेंट्स परेशान थे। स्टूडेंट के अलावा उनके मम्मी पापा उनसे भी ज़्यादा परेशान थे। भाई बच्चा घर में रो रहा है, टैलेंटेड है, उसके बाद भी उसकी जॉब नहीं लग रही है, अपनी चीज़ें वो नहीं कर सकता खुद से, तो मम्मी पापा सभी के परेशान होंगे ही होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंसान ना मेंटल एकदम डिस्टर्ब रहता था हमेशा। जो अभी के युवा हैं उनकी मैं बात करूं, मुझे शायद ही कोई दीजिए, हाँ यार अभी तो बहुत चैन से जॉब लग गई, सेटल हो गई, ये वो। जॉब ना मिलने की वजह से लोग इतना परेशान हो गए कि ये वर्ड सुनने को ही नहीं मिल रहा था। बट अब इस बार योगी जी ने जो करवाया है अपनी बैठक, इलेक्शन के दूसरे दिन ही उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है इलेक्शन के रिजल्ट को देख के। और उन्हें भी एहसास हो ही गया होगा भाई, तभी तो उन्होंने बैठक करवाई है कि नहीं अब वैकेंसी देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो पद बचे हुए हैं, और अब तक जो 17,000 वैकेंसी उन्होंने दी थी, एग्ज़ाम नहीं कराया था, और जो वहाँ के शिक्षा मंत्री उस टाइम पे थे उन्होंने कहा था कि हम देंगे। पर विधानसभा चुनाव हुआ और फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, और आज के जो शिक्षा मंत्री उनका अनुपात समानुपात हमेशा की तरह बराबर है। उनको कोई वो नहीं था कि हाँ शिक्षकों का क्या, कुछ नहीं, सब बराबर, रेशियो सारे जब देखो तब। शिक्षा मित्र जो थे बेचारे, उनको ना ही उनकी वो सैलरी मिलती और ना ही उनको बताया जाता कि तुम इसमें, जब हमें ऐड करना होता है तो हम उनको बता देते कि हम उसमें ऐड है, या मतलब इन सब चीज़ों से अब मामला थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका है कि यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आएगी और ज़रूर आएगी। और इन्होंने जो लास्ट वैकेंसी दी थी वो 45 दिन के अंदर एग्ज़ाम पेपर और सब कुछ निपटारा करा दिया था वैकेंसी का विज्ञापन देके। और अब भी जब भी वैकेंसी आएगी आप लोग समझ सकते हो कि वैकेंसी बहुत ही स्पीड में आएगी। तो अपनी पढ़ाई अभी से आप लोग करना स्टार्ट कर दो। खास तौर से वो जो कि हाउसवाइफ है, मदर है, जस्ट लाइक मी,
उनके पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा, आई अंडरस्टैंड। बट जब सृजा सोएगी फिर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि ये आपके लिए लास्ट मौका होगा और इसके बाद वैकेंसी आए ना आए कोई उम्मीद नहीं है। और हम ये नहीं कर सकते कि इस बार वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही, चलो इंतज़ार करते हैं, हम ये चीज़ भी नहीं कर सकते हैं। सो गाइज आप लोग मतलब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि अब इनका अनुपात समानुपात दोनों इलेक्शन के बाद बदल चुका है। अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 24 लाख बच्चे भी स्कूल छोड़ चुके हैं। भाई छोड़ेंगे, अगर आप एक टीचर पे इतने सारे स्टूडेंट को दे दोगे तो वो टीचर की गलती नहीं है, वो गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि वो टीचर संभाल ही नहीं पाएगा बच्चों को। इतना कैसे क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि अपनी वैकेंसी दें। टीचरों के पास जब कम बच्चे होंगे, टीचर होंगे, रेशियो रियल में बराबर होगा, तो अपनी पढ़ाई अच्छे से बच्चों को कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जो अब के टीचर है वो टैलेंटेड नहीं है। मैं अब के टीचर की बात कर रही हूँ। सुपर टेट क्वालिफाई करना आसान बात नहीं है, चाहे वो 2 बार सुपर टेट हो चुका है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो अभी के टीचर सारे बहुत ही अच्छे हैं और टैलेंटेड हैं। वो अपने स्टूडेंट के साथ कभी भी धोखाधड़ी या फिर अपने काम के प्रति लापरवाही नहीं करेंगे। तो मौका तो दिया जाए, टीचर्स की नियुक्ति तो की जाए। तो जो इन्होंने कल बैठक कराई थी उसमें शिक्षक स्थानांतरण के बारे में इन्होंने बताया। उसके अलावा जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराना था, सोचो 2021 में फॉर्म निकला था, 2024 जून आ चुका है, जुलाई चलने वाला हो जाएगा, बट इन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं कराया। 2021 की टीजीटी पीजीटी का ये हाल है। तो इन सारी रिक्तियों को अब कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि फटाफट से भरो। प्लस अगर वैकेंसी आती है गलती से तो सोचो, हम लोग तो देखो मिडिल क्लास फैमिली, सिंपल सी बात, हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, बट अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो हम आराम से अपनी नौकरी ले लेंगे। बट बहुत सारे लोग हमारे यूपी में जो कि मैं आपको बताऊं एकदम ऐसे नज़र गड़ाए बैठे होंगे कि वैकेंसी कब आए, कब वो पेपर लीक कराए, कब उनकी इतनी तगड़ी सेटिंग होगी कि वो बता ही नहीं सकते कहाँ से कहाँ क्या कर लेंगे अपनी सेटिंग ना, कि आप अभी सोचोगे। और अगर जब पेपर लीक होगा तो भाई आप लोगों ने देख लिया नीट का रिजल्ट, एंड क्या ही इंसान कितनी मेहनत कर लेगा। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसकी सिलेक्शन नहीं होगा, भाई पैसे वाले बच्चे या जिनका अच्छी खासी पहुंच होगी मन, तो उन लोगों का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि यूपी में भाई सबको पता है पेपर लीक होना अब आम बात है। तो इस चीज़ के लिए भी पहले ही मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है कि जो कुछ भी प्रोसेस करना है अपना वो सारी चीज़ें अच्छे से पहले कर लो, चेक कर लो सारी चीज़ें, नियमावली उनकी जो कुछ भी है, उसके बाद ही शेयर करो आगे चल के। वैसे पेपर की बातों पे कोई भरोसा नहीं है जो न्यूज़पेपर आते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर जो आते हैं वो तो बहुत दिनों से वैकेंसी निकाल लें, बट ये उनके मतलब मुख्यमंत्री जी के ट्विटर अकाउंट से आया है। और ये सारी फोटोज़ जो थोड़ी थोड़ी वायरल हो रही। और एक चीज़ और, अगर आप सुपर टेट क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लो अपनी, या तो यूपी टेट या फिर सी टेट, 2 में से कोई एक क्वालिफाई करना है आपको, तो भाई हो सकता है काम, वरना फिर नहीं हो पाएगा। अगर मैं कहती हूँ सी टेट बहुत सारे लोगों ने अभी जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म भरा होगा, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करो। जब मैंने क्वालिफाई किया था 2017-19 तक का मेरा क्या बोलते हैं बीटीसी कंप्लीट हुआ है, 17 बैच से हूँ, तो मैंने शायद पहली बार यूपी टेट सी टेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया था। वो 2020 का था या 2019 का था। उस टाइम पे क्वालिफाई करना मुझे लगता है बहुत ही आसान था। सी टेट उस टाइम पे क्वालिफाई करने का मीन्स था कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो और रियल में क्वालिफाई कर लोगे सी टेट, इसके आगे कुछ नहीं। बट अब का जो सी टेट आ रहा है उसका लेवल हाई हो गया है। मेरा प्राइमरी जूनियर दोनों का यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई है, बट अब के जूनियर का पेपर इतना ज़्यादा टफ आ रहा है कि पूछो मत। तो जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बस हार नहीं माननी, मैं यही कहूँगी। और अब इस लास्ट मौका को जाने नहीं देना है हाथ से। मैंने केबीएस का एग्ज़ाम दिया था और मेरे कुछ मार्क्स की वजह से रुक गए थे। बहुत ज़्यादा इंसान को दुख होता है जब वो फेल होता है, और उस टाइम पे जब वो पढ़ाई कर रहा तो उसके आंखों के सामने बहुत सारे सपने होते हैं, और वो सारे सपने ना एक साथ टूट के ऐसे बिखर जाते हैं। तो उस चीज़ को ना हो, अभी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी करके, यार मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ आप लोगों की तरह, नौसिखिया कह सकते हैं, पहली बार सुपर टेट देने का अगर मौका मिलेगा, वैकेंसी आ गई तो बट मैं फिर भी अपने एक्सपीरियंस पढ़ाई आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे कि हमेशा करती आई हूँ।
बस थोड़ा सा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ साथ आप लोग भी मुझे मोटिवेट कर सकते हो, और मैं तो मोटिवेट हमेशा करती हूँ आप लोगों को हर चीज़ के लिए कि बस पढ़ाई करो अपना। अगर एक जॉब है ना, लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट तभी मिल सकती है ना, कोई भी लड़की हो, मुझे नहीं लगता विदाउट जॉब सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी शून्य रहती है। अगर जॉब नहीं है किसी के पास, बहुत किस्मत वाली होती है जिनके हस्बैंड इतने अच्छे हों कि हाँ जॉब हो या ना हो सर आपको बिठाने वाले होते हैं, बट बहुत सी ऐसी नहीं होती हैं। तो उन सबको लिए अपने हक के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और एक बात मुझे ऐसा लगता है ना, लाइफ में कुछ भी साथ देना, जॉब ही होती है जो आखिरी तक साथ देती है। हस्बैंड का भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये लोग कहते हैं कि बस पति हमेशा लास्ट तक जिंदगी के साथ देता है ना, मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है। अगर आप खुद से इनकम कर रहे हो, खुद के लिए कमा रहे हो, खुद के लिए जी रहे हो, वो होता है ना कि हाँ चलो इंसान को एक ही बार लाइफ मिलती है और वो खुद के लिए थोड़ा सा तो देना पड़ेगा। तो देखते हैं। खैर अब मैं भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मेरी 10 महीने की बच्ची है, छोटी बच्ची, और वो चलना स्टार्ट कर रही है अभी। तो और भी ज़्यादा उसको एक जगह पे बैठना नहीं होता, उठकर सारे सामान इधर उधर करना, मतलब पूछो मत, इतना ज़्यादा परेशान कर देती है वो। तो कोई बात नहीं, वो तो बच्ची है, करेगी। बट देखते हैं अपना टाइम कैसे क्या मैनेज करना है, बस पढ़ाई तो करनी ही करनी है। तो गाइस बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे अपनी वीडियो में कल।